बिगुल एक ऐसा शब्द है जो सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। चाहे वो सेना हो, चाहे कोई युद्ध हो या किसी का सम्मान समारोह, उसमें बिगुल की अपनी एक खास उपयोगिता होती है। बिगुल को अब मेरठ से जीआई टैग मिला है। इसके पीछे की क्या कहानी है, हमारे साथ बिगुल बनाने वाली जो कंपनियां हैं यहाँ की, उनसे लोग जुड़े हुए हैं, पूरी एसोसिएशन है हमारे साथ। सर ये बताइएगा, बिगुल एक ऐसा शब्द है जो 100 सालों से अधिक समय से चला आ रहा है, तो क्या इसका इतिहास है मेरठ से जुड़ा हुआ और कैसे अब इसको जीआई टैग मिला है, जरा बताएं सर। बिगुल एक इनॉग्रल प्रोडक्ट है जिससे आदमी, जैसे परेड होती है उसमें फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग डाउन करने के लिए बिगुल का इस्तेमाल किया जाता है। बिगुल एक तरह से हिंदी शब्द कहा जाए तो शंख के रूप में भी जाना जाता है। संघ में शंख बोला जाता है बिगुल को भी। पहले जैसे शंख सेरेमनी के लिए यूज होता था, ऐसे ही बिगुल यूज होता है। बिगुल एक ऐतिहासिक पुराना चला आ रहा 100 सवा 100 साल से मेरठ में बनता है। इसके लिए हम और हमारी एसोसिएशन ब्रास बैंड एसोसिएशन को जीआई टैग मिला है। इसके लिए हमारा करीब 2.5 से 3 साल का प्रयास रहा, जिसके लिए हम लोग वाराणसी, दिल्ली, कई जगह हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिले और इसकी ग्रांट हमें नाबार्ड के थ्रू मिली और हमें जीआई टैग का मिला है। इस एसोसिएशन के सचिव हैं हमारे साथ। सर पूरा नाम क्या आपका? रहमतुल्लाह। रहमत जी, 100 सालों से भी अधिक पुराना इतिहास है बिगुल का, मेरठ से जुड़ा हुआ है। अब इसको जीआई टैग भी मिल गया है, ऐसे में ये उपलब्धि कितनी बड़ी मानते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और दुनिया में अब कहीं भी अगर सर्च किया जाएगा तो मेरठ का नाम आएगा बिगुल के लिए। सबसे बड़ा प्रेफरेंस हमें यह है कि भाई ये बिगुल मेरठ का प्रोडक्ट है और मेरठ में इसे जीआई टैग मिला हुआ है। कितनी कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं? आप भी बिगुल बनाने की इससे जुड़े हुए हैं। कितनी यहाँ पे जो छोटे मोटे जो उद्योग की तरह यहाँ पर कितने लोग इसमें काम करते हैं? लगभग 100-120 के लगभग लोग काम करते हैं। यूनिट है। जी 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 120 यूनिट हैं लगभग और सभी वर्किंग करते हैं बिगुल के लिए। तो बिगुल पूरे देश में और पूरे विश्व में यहाँ से जाता है, तो ऐसे में कितने लोगों का व्यवसाय जो है इससे जुड़े हुए हैं, रोजी रोटी जुड़ी हुई है इससे? बहुत लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ है इससे। लगभग कहीं कोई जगह बाकी नहीं है जो जहाँ बिगुल नहीं जाता हो। सभी जगह बिगुल जाता, ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी जाता है। चाहे सेना में किसी का सम्मान किया जा रहा हो या किसी प्रशासनिक कार्यक्रम हो, उसमें किसी का सम्मान किया जा रहा हो, बिगुल उसमें अलग ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी शुरुआत भी बिगुल से होती है। जब बिगुल बजाया जाता है, किसी सेना के सम्मान दिया जाता है या किसी जैसे सेना में शहीद होने पे सम्मान दिया जाता है, तब भी इस बिगुल को बजाया जाता है। और भी हमारे साथ इस एसोसिएशन से लोग जुड़े हुए हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम उवैस रहमतुल्लाह है। उवैस जी, जीआई टैग मिल गया है इसको, बिगुल को, कितनी बड़ी उपलब्धि इसको मानते हैं और इसके बाद क्या चेंजिंग इसमें आएगी? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है खासकर हमारी इंडस्ट्री के लिए कि बिगुल को जीआई टैग मिला है। क्योंकि 1857 की क्रांति जो है, बोलते हैं कि क्रांति का बिगुल यहीं से बजा। तो बिगुल का नाम एक इतिहास, मेरठ का इतिहास से जुड़ा हुआ है और बिगुल को जीआई टैग मिलना हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारी इंडस्ट्री को इस पे गर्व है और हम गवर्नमेंट का और अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें जीआई टैग मिला उन लोगों की मेहनत से। तो क्या इसमें परिवर्तन आ जाएगा इसके व्यवसाय में या इसको दूर दूर तक और पहुंचाने के लिए? तो कारोबार बढ़ेगा हम लोगों का कारोबार बढ़ेगा। दुनिया भर से हमारे पास बायर्स आएंगे और यहाँ लोगों को जो है व्यापार मिलेगा। जो छोटे लोग हैं, व्यापारी बनाने वाले हैं, उनको जो है भरपूर फायदा रहेगा जब ऑर्डर बल्क में आएंगे हमारे पास और इंटरनेशनल बायर यहाँ आएंगे मेरठ में। तो देखिएगा, एक बड़ी उपलब्धि मेरठ को मिली है। मेरठ में बिगुल को जीआई टैग मिला है, जिसके बाद हालांकि पहले से ही जो बैंड का सामान बनाने के लिए यहाँ से जाना जाता था और यहाँ से बैंड का सामान देश में विदेश में जाता था यहाँ से, लेकिन अब बिगुल को जीआई टैग मिलने से एक उपलब्धि मेरठ को मिली है। और कहा यह भी जा रहा है कि बिगुल के साथ साथ वो कई बैंड के सामान हैं जिनको भी यहाँ पे जीआई टैग के लिए प्रयास जारी है। जो उनको यहाँ पे जीआई टैग मिलेगा तो आने वाले समय में देश में विदेश में बैंड के सामानों के लिए और खासकर बिगुल के लिए मेरठ को अब जाना जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।